हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिनी ड्रामा टून। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि ईशान एक रेस्टोरेंट में डुओ का आने का वेट कर रहा होता है। वो डुओ को अपने दिल की फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है। वो उसके लिए लॉटरी के बहुत सारे गिफ्ट वाउचर्स लेकर आया होता है। डुओ अच्छे से रेडी होकर वहाँ आती है। वो भी बहुत खुश नर्वस होती है कि ईशान उसे क्या कहेगा। वो मेन्यू कार्ड के पीछे ब्लश कर रही होती है। ईशान डिनर ऑर्डर करता है। ईशान डुओ के हाथ में पिंक ब्रेसलेट देखता है और उसे याद आता है कि छुआंग ऐसा ही एक ब्रेसलेट डुओ को देने वाला था। वो डुओ से उस ब्रेसलेट के बारे में पूछता है कि ये उसने कहाँ से खरीदा, तो डुओ उसे बताती है कि ये उसने खरीदा नहीं, किसी ने उसे गिफ्ट किया है। ये सुन ईशान सैड हो जाता है, अपसेट होता है। उसे लगता है कि डुओ ने छुआंग का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। डुओ उससे पूछते हैं कि वो डिनर के बाद कहाँ जाने वाले हैं, तो ईशान लेट होने का बहाना देकर वापस चलने को बोलता है और वो आज घर जाने वाला है ये बोलकर डुओ को अकेला छोड़ वहाँ से चला जाता है। डुओ को समझ नहीं आता कि ईशान ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। वो अपसेट होती है कि ईशान ने उसे कुछ भी कहा नहीं। ईशान घर जाकर गुस्से में वो सारे वाउचर्स स्क्रैच कर देता है और उसे डस्टबिन में फेंक देता है। जी डुओ के लिए परेशान होती है। वो सोचते हैं कि शायद ईशान शाय फील कर रहा होगा, इसलिए उसने कुछ कहा नहीं। लेकिन डुओ बोलते हैं शायद उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, और वो सैड हो जाती है। नेक्स्ट डे क्लास में टीचर्स बताते हैं कि उनके फाइनल एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी, स्पेशली रिटेकर्स को। अगर वो फेल हो गए तो वो ग्रेजुएट नहीं हो पाएंगे। फिर रोना मत। डुओ टेंशन में आ जाती है क्योंकि वो मैथमेटिक्स में रिटेक कर रही होती है। उसे मैथमेटिक्स समझ नहीं आती। डुओ ईशान के पास जाती है और उसे पकड़कर लाइब्रेरी लाती है उसे मैथमेटिक्स सिखाने के लिए। ईशान उसे समझा रहा होता है, लेकिन डुओ का ध्यान ईशान को देखने में ही होता है। डुओ उसे दोबारा समझाने को बोलती है तो वो उसे बुक में से एग्जाम्पल देखकर खुद समझने को बोलता है और वहाँ से चला जाता है। रात में डुओ ईशान का उनके घर के सामने वेट कर रही होती है क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उन्हें घर पर कुछ बताने के लिए बुलाया होता है। ईशान और डुओ साथ में अंदर चल रहे होते हैं। डुओ का पैर स्लिप होता है तो ईशान उसे संभालता है। डुओ उसे कुछ बताना चाहती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके अंदर चला जाता है। सब लोगों को साथ में डिनर टेबल पर दिखाते हैं। आंट और डुओ के डैड उन दोनों को बताते हैं कि वो और आंट दोनों रिलेशनशिप में है। डुओ और ईशान हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें पहले से ही पता होता है। वो उनके लिए खुश होते हैं और उन्हें सपोर्ट करते हैं। डुओ ईशान को खाना सर्व करती है तो ईशान उसे ये बोलकर रोक देता है कि वो खुद अपने हाथों से ले लेगा। डुओ उसे देखती रह जाती है। ईशान की आंट भी उस ईशान के इस रूड बिहेवियर को नोटिस कर लेती है। बाद में जाते समय अपसेट डुओ ईशान से पूछते हैं कि क्या उसे उसकी कोई बात बुरी लगी है। अगर वो नहीं बताना चाहता तो कोई बात नहीं, तब भी ठीक है, लेकिन तुम मेरे डैड और तुम्हारे आंट के सामने ऐसे मुंह लटका कर मत रहा करो। तुम्हारी आंट ने तुम्हें नोटिस किया और डिनर के बाद मुझे रूम में ले जाकर पूछा कि हम दोनों के बीच क्या हुआ है। ईशान उसे पूछता है कि तुमने क्या कहा। डुओ बोलते हैं कि उसने कहा कि उनके फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं, उसकी टेंशन है इसलिए। ईशान बोलता है क्या उन्होंने उसकी बात पर विश्वास कर लिया, तो डुओ बोलते हैं तो फिर और क्या बताती मैं उन्हें, और ये बोल वो गुस्से से चली जाती है। डुओ के रूम में युवान नाम की लड़की आई होती है। उसने बहुत सारे हैंडमेड नेकलेस बनाए होते हैं अगले डुओ के क्रिएटिविटी इवेंट में बेचने के लिए। वो डुओ से उस पिंक ब्रेसलेट के बारे में पूछती है जो उसने उसे पिछली बार दिया था। ये वही है जो ईशान ने डुओ के हाथ में देखा था। डुओ अपसेट हो जाती है। जी युवान को सारी बात बताती है कि ईशान डुओ को कन्फेस करते करते रुक गया, जिसकी वजह से डुओ अपसेट है। नेक्स्ट डे लूना और डुओ को टीचर झांग ने ऑफिस में बुलाया होता है। उन्हें ऑफिस रूम में लगी आग का कारण पता चल गया होता है कि सॉकेट पर पानी गिरने की वजह से आग लग गई थी। वो उन दोनों को बताते हैं कि उन दोनों की सोसाइटी को बंद कर दिया है क्योंकि उनकी वजह से यूनिवर्सिटी में बड़ी आफत आते बच गई। लूना बोलता है ये हमने जानबूझ के नहीं किया, तो मिस्टर झांग बोलते हैं ये तुमने जानबूझ के नहीं किया, इसलिए फायर लग गई, और अगर जानबूझ के करते तो क्या ब्लास्ट कर देते। वो उन दोनों को उसकी सोसाइटी का सामान पैक करने को बोलते हैं। डुओ झांग से पूछते हैं कि वो अब भी इवेंट का ऑर्गेनाइज कर सकती है क्या। उन्हें सिर्फ प्लेस चाहिए, मनी नहीं चाहिए, लेकिन वो उसे साफ साफ मना कर देते हैं और उन्हें गेट आउट करते हैं। सब लोग सैड होकर सामान पैक करते दिखाई देते हैं। डुओ शेल्फ और सोफ़ा को स्कूल के लिए छोड़ने को बोलती है। डुओ उसके क्लब मेंबर्स को अभी के लिए उनके डॉर्म रूम में ही लाइव स्ट्रीमिंग करने को बोलती है। बाद में वो उनके लिए जगह अरेंज करने का बोलती है।
डुओ देखती है कि ईशान सैड होकर अपने पेरेंट्स की तस्वीर लेकर बैठा होता है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने ही फिल्म सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया था और अब वो बंद हो गई। सब चले जाते हैं लेकिन वो वहीं बैठता है। वो रो रहा होता है। जी रूम में मेकअप की लाइव स्ट्रीमिंग करती है। डुओ और शिवान मिलकर उसके क्रिएटिविटी इवेंट के लिए कॉलेज कैंपस के बाहर जगह ढूंढ रहे होते हैं। उनके बजट के हिसाब से उन्हें एक जगह मिलती है लेकिन वो कैंपस से बहुत दूर होती है। डुओ बोलते हैं कि हम इसे बुक कर लेते हैं तो शिवान बोलते हैं कि पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, ये क्रिएटिव फेयर हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं। अगर हम ये कैंपस के बाहर होल्ड करेंगे तो इस फेयर में कौन आएगा। डुओ परेशान हो जाती है और वो कुछ और रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है। डुओ लुहान को मैसेज कर ईशान के बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि ईशान वापस डॉम में आया ही नहीं। ये पता चलते ही डुओ ईशान के पास जाती है। ईशान ऑफिस में ही होता है। डुओ ईशान को साथ खाना खाने चलने को बोलती है तो ईशान उसे अकेला छोड़ने को बोल देता है। डुओ बोलती है, कुछ मुश्किलें आ जाने से तुम इतने आसानी से कैसे गिव अप कर सकते हो। तुम इससे बाहर निकलो, कोई दूसरा रास्ता भी ढूंढ सकते हो। तुम अकेले नहीं जो ये सब सह रहे हो। लूना ने भी तुम्हारे साथ तुम्हारी जितनी ही मेहनत की है। और लुहान की फैमिली का बैकग्राउंड तो तुम्हें पता है ना। लुहान लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकता, ये क्रिएटिविटी फेयर भी नहीं होगा। अब क्या करेगा वो। हम सबको टेंशन है लेकिन कोई भी तुम्हारी तरह एक्ट नहीं कर रहा। मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। तुमने मुझे कहा था ना कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूँ, तो ठीक है फिर रहो अकेले। और ये बोल गुस्से से वो चली जाती है। बाद में ईशान रूम में लुहान से बात करता है। वो उससे बोलता है कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उसे बता सकता है। लुहान बोलता है कि वो पार्ट टाइम जॉब ढूंढने की सोच रहा है। वो तो डुओ के लिए परेशान है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इवेंट में बेचने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करके सामान तैयार किया था। क्रिएटिव फेयर नहीं होगा तो वो क्या करेंगे। डुओ क्या करेगी। स्टूडेंट्स डुओ से मैसेजेस कर करके पूछ रहे होते हैं कि अब इवेंट नहीं हो रहा है तो उनके बनाए हुए सामान का वो क्या करेंगे। उन्हें इन सब का सॉल्यूशन आंसर चाहिए। डुओ उनसे 2 दिन की मोहलत मांगते हैं। डुओ परेशान हो जाते हैं। डुओ अपसेट होकर बालकनी में खड़ी होती है। शिवान वहाँ आती है। वो डुओ के अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफ़र करती है ताकि ये थोड़े से पैसे वो उन स्टॉल ओनर स्टूडेंट्स को कंपनसेशन के तौर पर दे सके। डो उससे ये पैसे लेने से मना करती है। वो उसके बदले शिवान को उसके साथ चलने को बोलती है मिस्टर झांग से बात करने के लिए। ईशान मिस्टर झांग से बात करने आया होता है। वो वहाँ डुओ और शिवान को देखता है। उन्हें मिस्टर झांग डांट रहे होते हैं। वो उन्हें फेयर ऑर्गेनाइज करने के लिए मना कर देते हैं। डुओ ईशान को देखती है लेकिन वो उसे इग्नोर करके आगे चली जाती है। शिवान जाते जाते ईशान को ताना मारती है कि कुछ फ्रेंड्स गुड फ्रेंड्स होने का सिर्फ दिखावा करते हैं लेकिन जब कोई मुश्किल की घड़ी आ जाए तो वो मुंह मोड़ लेते हैं। ईशान को अच्छा नहीं लगता उसकी बातों से। ईशान मिस्टर झ्याओ से डुओ के क्रिएटिव फेयर के लिए मदद मांगने आया होता है क्योंकि वो यूनियन प्रेसिडेंट है। स्कूल यूनियन साथ देंगी तो शायद मिस्टर झांग मान जाए। मिस्टर झ्याओ ईशान की हेल्प करने के लिए मान जाते हैं क्योंकि उन्होंने डुओ के क्लब की मेहनत उन सब की मेहनत को देखा होता है। ईशान उनसे एक रिक्वेस्ट करता है कि वो डुओ को ये बात ना बताए कि ईशान उनसे हेल्प मांगने आया था। झ्याओ समझ जाता है कि ईशान नहीं चाहता कि डुओ की ये बात पता चले। बाद में मिस्टर झ्याओ डुओ को कॉल कर ऑफिस में बुलाते हैं। वो उसे एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं। डुओ उनको थैंक्स करते हैं उसकी मदद के लिए। झ्याओ डुओ को मिस्टर झांग से साथ में बात करने चलने को बोलते हैं लेकिन डुओ उन्हें बताते हैं कि वो पहले भी टीचर के पास गई थी। वो नहीं माने थे और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और अब दोबारा जाएंगे तो वो गुस्से से फट जाएंगे। और यहाँ डॉम के बाहर स्टॉल ओनर्स स्टूडेंट्स डुओ से आंसर मांगने आए थे कि फेयर होने वाला है या नहीं। वो उससे कंपनसेशन मांगने आए थे। शिवान डुओ को कॉल करके ये सारी सिचुएशन बताती है। डुओ बोलती है कि उसे पहले यहाँ का काम निपटाना होगा। वो शिवान को उन स्टूडेंट्स को संभालने को बोलती है बिना बहस किए और वो मिस्टर झ्याओ को झांग से बात करने चलने को बोलते हैं। झान लुहान और इमिंग को कॉल करके ये सारी बातें बताती है जिसे ईशान भी सुन लेता है और वो जल्दी से वहाँ के लिए निकलता है। हम डुओ और झ्याओ को मिस्टर झांग के पास देखते हैं। वो अभी भी नहीं मान रहे होते हैं और वो मिस्टर झ्याओ को डुओ की सोसाइटी का साथ देने के लिए चिल्लाते हैं और बोलते हैं शायद स्कूल यूनियन को नया प्रेसिडेंट ढूंढना होगा। झ्याओ उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उन्हें बाहर हकाल देते हैं। ईशान स्टूडेंट्स को शांत रहने को बोल उन्हें समझाने की कोशिश करता है। बोलता है उसे पता है सब बहुत परेशान है, इन सब से फ्रस्ट्रेटेड है। डुओ मिस्टर झांग से बात करने स्कूल कमेटी ऑफिस गई है। यहाँ खड़े रहकर कौन गलत है कौन सही है ये डिस्कस करने से, नुकसान कंपनसेशन मांगने से तो अच्छा ये है कि हमें साथ मिलकर कमेटी से बात करनी चाहिए। स्कूल कमेटी उन सब की बात को ज़रूर मानेगी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
ईशान की इस बात से सब सहमत हो जाते हैं और वो साथ मिलकर मिस्टर झांग से बात करने जाते हैं। ईशान दूर खड़ा होकर ही ये सब देखता है। सारे स्टूडेंट्स मिलकर मिस्टर झांग के ऑफिस जाते हैं। वो मिस्टर झांग से क्रिएटिविटी फिर सिर्फ एक बार रखने देने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। बोलते हैं कि उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की है, पैसे खर्च किए हैं, आपको हमारी बात सुननी ही पड़ेगी। मिस्टर झांग उनकी बात सुनने के लिए तैयार होते हैं। शुआन बड़े अच्छे से उन्हें बताती है कि इस फेयर की वजह से स्टूडेंट्स को अपनी हॉबीज़ को फॉलो कर सकते हैं। जिया बोलते हैं कि पिछला इवेंट बहुत सक्सेस हुआ था, दूसरे स्टूडेंट्स इस इवेंट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। स्टॉल ओनर्स इससे अच्छे खासे पैसे कमा पा रहे हैं, जिससे उन्हें उनके पेरेंट्स पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। जिया इवेंट की सेफ्टी की और कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना होने देने की पूरी जिम्मेदारी लेती है। उन सब की बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद आखिर में झांग एक्टिविटी करने के लिए मान जाते हैं और बोलते हैं अगर बिना कोई गड़बड़ी, नुकसान, ट्रबल क्रिएट किए ये इवेंट अच्छे से हुआ तो वो अगली बार भी ऐसे इवेंट होल्ड कर सकते हैं। ये सुन सब बहुत खुश होते हैं और उछलने लगते हैं। मिस्टर झांग उन सबको बताते हैं कि वो उन सारे स्टूडेंट्स की स्टडी पर नज़र रखेंगे। बोलते हैं अगर कोई भी फेल हुआ तो नो मोर इवेंट्स। हैप्पी होकर उछलते हैं। सब शुआन की तारीफ करते हैं कि उसने मिस्टर झांग से कितने अच्छे से बात की। ईशान यूनिवर्सिटी में होने वाले फिल्म फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करता है। छुआंग डुओ के रिजेक्शन के बाद बाहर घूमने गया था, जो वापस आ जाता है। इवेंट में जी अपनी फ्रेंड युआन से मिलने जाते हैं। उसे पता चलता है कि छुआंग ने भी सेम डुओ के जैसा पिंक ब्रेसलेट उससे ज़बरदस्ती खरीद लिया था, जो उसने वापस नहीं किया। जी को समझ आ जाता है कि ईशान ने डुओ के पास वही ब्रेसलेट को देखा। उसे डुओ और छुआंग के रिलेशन की गलतफहमी हो गई। वो छुआंग के डॉम के बाहर जाकर उसे कॉल करके जल्दी से उससे बात करने को बुलाती है। जी छुआंग को बताती है कि जिस तरह का ब्रेसलेट तुम डुओ को देने वाले थे उसी तरह का ब्रेसलेट डुओ के पास था। ईशान ने डुओ के हाथ में उसे देखा और उसे लगा तुमने ही वो डुओ को दिया है। वो दोनों एक साथ आते आते रुक गए। ईशान कन्फेस करते करते रुक गया और तब से वो डुओ को अवॉइड कर रहा है। वो ब्रेसलेट मुझे वापस लाकर दे दो, मैं ईशान को सारी बात समझा दूंगी। लेकिन छुआंग बोलता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं ये खुद दे दूंगा। मैंने प्रॉब्लम क्रिएट की है, मैं उसे फिक्स करूंगा। ईशान दूर से ही डुओ के इवेंट को देख खुश होता है। अरे फ्रेंडशिप में ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो उसे बात करके क्लियर करना चाहिए। प्यार तो दोबारा हो सकता है, लेकिन बेस्ट फ्रेंड बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। छुआंग ईशान को बास्केटबॉल कोर्ट में बुलाता है। वो उसे वही ब्रेसलेट देकर बोलता है कि डुओ को देना चाहता था, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने बताया कि वो किसी और को पसंद करती है। अब तुम्हें सोचना है कि तुम्हें क्या करना है, और ये बोल छुआंग वहाँ से चला जाता है। ईशान समझ जाता है। डुओ लाइब्रेरी में बैठ मैथमेटिक्स सुलझाने की कोशिश कर रही होती है। उसे नहीं आ रहा होता। वहाँ पर ईशान आता है और उसकी हेल्प करता है। जब डुओ ईशान को देखती है और उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। डुओ के वेंचर क्लब को नया रूम मिल गया होता है। सब बड़े खुश होते हैं कि अब उन्हें फिल्म क्लब के साथ रूम को शेयर नहीं करना पड़ेगा। ह्यूमिंग की लाइव स्ट्रीमिंग होने वाली होती है, जिसमें वो क्रेव फिश खाने वाला होता है। ईशान वहाँ आता है तो डुओ उसे देख उसे इग्नोर करती है। वो लाइव स्ट्रीमिंग करता है और ईशान उसे क्रेव फिश छील छील कर देता है। जे डुओ से पूछती है कि वो ईशान के साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, वो उसे इग्नोर क्यों कर रही है। तो डुओ बोलते हैं कि पहले उसने ही स्टार्ट किया था, अब उसकी बारी। मतलब ईशान ने जैसे डुओ को इग्नोर करके हर्ट किया, अब डुओ वैसा ही उसके साथ करना चाहती है ताकि उसे अच्छा सा सबक मिले। डुओ के घर न्यू ईयर का सेलिब्रेशन होने वाला होता है, तो डुओ लुहान को उसके घर पर खाना खाने के लिए बुलाती है। डुओ मार्केट जाती है। वो वहाँ पर सब्जी खरीदती है। जब पेमेंट करने की बारी आती है तो अचानक से वहाँ पर ईशान आता है और वो पेमेंट कर देता है। ईशान डुओ से अच्छे से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन डुओ उसे इग्नोर करती है और आगे जाने लगती है। ईशान डुओ को उसके साथ नाइट में अम्यूजमेंट पार्क चलने को बोलता है, लेकिन डुओ उसे इग्नोर करके टैक्सी में बैठ जाती है और वो टैक्सी ड्राइवर को बोलती है कि वो इस इंसान को नहीं जानती, और वो आगे चली जाती है। ईशान वही खड़ा होता है। खाना खाने के बाद लुहान और डुओ बर्तन साफ कर रहे होते हैं। लुहान उसका थैंक्स करता है उसे खाने पर बुलाने के लिए। वहाँ पर ईशान आता है और वो भी उनकी हेल्प करने को बोलता है, तो डुओ उसे इग्नोर करती है और बोलती है कि उसे उसकी हेल्प नहीं चाहिए। तो ईशान वहाँ से चला जाता है। लुहान डुओ को सच्चाई बताता है कि अगर ईशान ना होता तो प्रेसिडेंट शिया उनकी मदद ना करते। ईशान ने ही उन्हें मनाया था। ईशान ने मिस्टर जियाओ से हेल्प मांगी थी क्योंकि वो स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट थे। अगर स्टूडेंट यूनियन डुओ का साथ देती तो मिस्टर झांग मान जाते। इसके लिए
और उन सारे स्टूडेंट्स को भी ईशान ने ही भेजा था मिस्टर झांग से बात करने के लिए। डुओ समझ जाती है कि ईशान उसकी केयर करता है। डुओ लुहान का थैंक्स करती है उसे बताने के लिए। बाद में डुओ ईशान के सामने लुहान को बोलती है कि किसी ने कहा था कि अम्यूज़मेंट पार्क में सरप्राइज़ है, चलो उसे देखने जाते हैं। वो ईशान को अनजाने में साथ चलने को बोल रही होती है। लुहान बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। ईशान हैप्पी होता है कि डुओ उसे साथ चलने को बोल रही है। वो दोनों अम्यूज़मेंट पार्क जाते हैं। वो झूले पर बैठते हैं। डुओ नर्वस होती है। अचानक से झूला रुक जाता है तो डुओ डरती है। तो ईशान बोलते हैं कि तुम डर गई क्या? तो डुओ बोलती है कि नहीं, मैंने डरी। लेकिन ईशान उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि लेकिन वो तो डर गया। डुओ शर्माती है और वो ब्लश करने लगती है। ईशान भी डुओ के साथ खुश होता है। डुओ ईशान के कंधे पर सर रखते हैं। ईशान को अच्छा लगता है। ईशान ने डुओ के लिए फायरवर्क्स का अरेंजमेंट करा होता है। बहुत सारे सुंदर फायरवर्क्स होने लगते हैं जिसे देख डुओ खुश होते हैं। और उसके बाद ईशान डुओ को किस करता है। ये इस ड्रामा का सेकेंड लास्ट पार्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे ज़रूर कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट भी करना।